तो जैसे कि आप लोगों को ये तो पता ही है कि प्रोग्रेस डायलॉग काफ़ी साल से यहाँ पे डिप्रेक्टेड है, यानी गूगल रिकमेंड नहीं करता है कि तुम उसको यूज़ करो। एंड अगर आप उसको अभी भी यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है कि एंड्रॉयड 16 में या फिर उससे ऊपर के वर्जन में आपका जो प्रोग्रेस डायलॉग बार की वजह से आपका एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, वो नए डिवाइसेस पे नहीं चल सकते, क्रैश वगैरह आ सकते हैं। और गूगल प्ले प्राइवेसी के खिलाफ भी जा सकता है। अगर आप अपने एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पे पब्लिश करते हो तो वहाँ पे आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है कोई भी डिप्रेक्टेड मेथड को यूज़ करने की वजह से। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डिप्रेक्टेड कोई मेथड यूज़ करो ही ना। एंड आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रोग्रेस डायलॉग बार का एक अल्टरनेटिव प्रोफेशनल मेथड क्या है, वही आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप ये एक प्रोग्रेस डायलॉग बार का अल्टरनेटिव क्रिएट कर सकते हो। एंड ये कुछ हद तक, बहुत हद तक उसकी तरह ही काम करेगा। एंड प्रोग्रेस बार से काफ़ी ज़्यादा इजी होगा, लाइट वेट होगा, और आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बिल्कुल प्रोफेशनली आप कुछ भी इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो कैसे क्या करना है चलो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम अपना यूआई डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं। तो देखो असल में आपको करना क्या है, सबसे पहले हम अपना यूआई डिज़ाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा पहले से एक यूआई लेआउट बना पड़ा है, मैं इसी को यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे हमारा ये मेन जो लेआउट है वो हमारा मेन लेआउट है लीनियर 1, ठीक है, ये हमारा मेन लेआउट है। इसका हाइट हम मैच प्रिंट रखने वाले हैं, और ये जो भी कंटेंट रहेगा वो इसके सेंटर में रहेगा। अब हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार डायलॉग शो हो जब हम यहाँ पे ईमेल सबमिट करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे नीचे और डायरेक्ट एक्सएमएल एडिटर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ये जो रूट लेआउट है ना बैकग्राउंड में, रूट लेआउट, इसको हम फ्रेम लेआउट में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे फ्रेम लेआउट। और नीचे भी यही टैग हम देंगे इसमें, फ्रेम लेआउट, ठीक है। अब हमारा जो ये है ये डिज़ाइन सेम टू सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं करना है। अब जो भी हमारा प्रोग्रेस डायलॉग होगा ना, उसको हमें यहाँ पे नीचे डिज़ाइन करना है। कैसे, हम यहाँ पे लीनियर भी ले लेते हैं और इसको मार्च प्रिंट कर देते हैं। हाँ, इट ऑलरेडी मार्च प्रिंट है। अब इसके अंदर हमें जो डिज़ाइन करना है वो करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक प्रोग्रेस बार इसके अंदर ले लेता हूँ। तो प्रोग्रेस बार आपको यहाँ से इसके अंदर ले लेना है। मैं इसको सेंटर कर दूँगा, क्योंकि हमें प्रोग्रेस बार को सेंटर में ही शो करना होता है, तभी अच्छा लगेगा। इसका विड्थ को मैं वर्ब कंटेंट कर दूंगा। यहाँ पे एक टेक्स्ट भी ऐड करता हूँ, और टेक्स्ट भी ऐड करने के बाद इसका थोड़ा साइज़ में इंक्रीज़ कर दूंगा। इंक्रीज़ करने के बाद अभी मैं इसका कोई टेक्स्ट सेट कर दूंगा, जैसे लोडिंग, लोडिंग लिख देते हैं इस तरह से। अब मैं इसका जो कलर है वो चेंज कर दूंगा, टेक्स्ट कलर। मैं इसका टेक्स्ट कलर वाइट रखना चाहता हूँ, क्योंकि हम थोड़ा सा फेड आउट में ब्लैक कलर रखेंगे। अब यहाँ पे जो लीनियर का जो हमारा लोडर है ना, इसका लीनियर का हम पहले आईडी चेंज कर लेते हैं। इसको हम दे देते हैं आईडी लोडिंग ओवरले। इसको हमने आईडी दे दिया लोडिंग ओवरले। और अब हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड आपको चेक कर लेना है, नॉन होना चाहिए, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर आपको सेट नहीं करना है इसे। आपको क्या करना है, एट्रीब्यूट में जाना है। एट्रीब्यूट में जाने के बाद यहाँ पे इसका बैकग्राउंड आपको कलर बैकग्राउंड सेट करना है। क्या कलर सेट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये टैग लिखना है, उसके अंदर कलर 80, और यहाँ पे फिर 60, यानी ब्लैक कलर का कोड 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। और इसको सेव कर लेना है। अब इसको सेव कर लेने के बाद ये हमारा जो लोडिंग का सिस्टम था वो कंप्लीट हो चुका है वैसे। अब जितना भी आप इसमें कस्टमाइज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन एक बेसिक जो होता है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो मेन लेआउट है जिसमें हमारा मेन यूआई है उसको मार्च पेरेंट कर देंगे। तो ये जो हमारा लोडिंग का जो लेआउट था वो गायब हो चुका है। एक चीज़ और हमें करनी है इसके साथ, जो हमारा लोडिंग ओवरले है, यानी जो लोडिंग बार है, उसको हमें डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी ऑन रखना है, ठीक है। तो इसके लिए एक टैग और देंगे यहीं पे, एंड्रॉयड विजिबिलिटी गॉन। इस तरह से आपको टैग दे देना है।
इससे ये आपका जो लोडिंग बार होगा ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहेगा। अब हम मार्च पे रन कर देते हैं अपने मैन यूआई को, और इसके बाद चाहे तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट भी विजिबल और गॉन करा सकते हो, लेकिन आप प्रोफेशनली कर रहे हो तो आपको एक एनिमेशन भी इसके अंदर ऐड करना होगा। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मोर ब्लॉक का। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक मोर ब्लॉक क्रिएट करके रखा है जिसके अंदर मेरा एक कोड है। तो यहाँ पे देख सकते हो आईडी पहले से ही सेट है। आपको क्या करना है कि जो सेट अल्फ़ा है ना, इसको ज़ीरो रखना है। जो यानी अल्फ़ा होता है ना, एक तरह से ओपेसिटी होता है लेआउट का, तो उसको यहाँ पे ज़ीरो सेट कर रखा है, या आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकते हो। तो अभी जब ये कोड रन होगा तो जो हमारा लीनियर लेआउट है उसकी जो ओपेसिटी होगी वो अल्फ़ा जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, और फिर फीड में आने के बाद वन तक आएगा वो, और ऐसे हमारा एनिमेट दिखेगा थोड़ा फीड इन फीड आउट में। तो इसको हम 200 से 500 कर देते हैं ताकि हमें दिखे कि हाँ कुछ हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट तो ये ऑफ है। अब यहाँ पे हम जब ये बटन प्रेस करेंगे तो उसके बाद ये हमारा जो लोडिंग बार है वो सोना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक टाइमर हम ले लेते हैं, क्योंकि अभी हम पूरा फंक्शनल एपीके तो नहीं बना रहे हैं, सिर्फ डेमो के लिए मैं ये बना रहा हूँ। तो एक टाइमर लेंगे जिससे कि ऑटोमेटिकली ये हमारा प्रोग्रेस बार कैंसिल हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइमर का यूज़ करने वाले हैं, और यहाँ पे हम टाइम देने वाले हैं 3 सेकेंड्स। इसके बाहर ये रहेगा और इसके अंदर एक और यही रहेगा, बस इसका जो बुलियन टाइप होगा वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें कोड में भी समझा देता हूँ। ट्रू रहेगा तो ये वाला कोड रन करेगा जिसमें कि ये विजिबल करेगा, यहाँ से अल्फ़ा ज़ीरो सेट कर देगा तुरंत, और फिर उसके बाद ये हमारा जो व्यू है उसको विजिबल करेगा विद एनिमेशन। ये ड्यूरेशन है इसका, इतने देर में इसको विजिबल करेगा, अल्फ़ा को ये ज़ीरो से वन तक लाएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको हाइड करेंगे, गॉन करेंगे, तो तब भी ऐसे ही काम करेगा। पहले ये 1 से 0 तक अल्फ़ा को सेट करेगा 500 मिली सेकेंड्स में। उसके बाद जब एनिमेशन एंड हो जाएगा, यानी 500 मिली सेकेंड्स पूरी हो जाएंगी, तो उसके बाद ये क्या करेगा, हमारे लेआउट को लोडिंग ओवरले को गोन कर देगा, यानी गायब कर देगा। इस तरह से ये काम करेगा। अब हम क्या करते हैं, हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर बटन पे, तो हमारा जो लोडिंग बार होगा वो आ जाएगा। अभी कैसा दिखता है एनिमेशन, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले यहाँ पे ये बोल रहा है कि कुछ चीज़ें मिसिंग है। चलो, एक मिसिंग नहीं है, ये इमेजेस है इसके अंदर जिनका एक्सएमएल एम्प्टी पड़ा हुआ था। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी कोई एरर है, एक एरर देख लेते हैं। एडिट टेक्स्ट में कस्टम कुछ अप्लाई है, उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला, इसको हमें रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद सेव कर देना है, बैक करना है, एंड मेक श्योर कि एक बार आपको फिर से जो आपका लोडिंग ओवरले लेआउट है उसका बैकग्राउंड यहाँ से मैन्युअली आके चेक करना है कहीं ब्लैक तो नहीं हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक कोई कस्टम कलर यहीं पे यहाँ से खुद से सेट हो चुका है। मैं भी ठीक है, हो सकता है कि ब्लैक ना हो बस। हाँ, वो जो हमने कलर सेट किया था वही है, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। रन करने पर एक और एरर हमको आ रहा है जिसमें कह रहा है कि ये वाला यूआईडी आपका आईडी नहीं मिल पा रहा है, और एक चीज़ और मिसिंग है। शायद मैं समझ गया क्या प्रॉब्लम है, इसको एक बार हम ऐड कर देंगे। व्यू बाइंडिंग को एक बार चेक करेंगे, शायद से व्यू बाइंडिंग हमारा हो चुका है इनेबल। हाँ, ये रहा, इसको हम अनचेक कर देंगे, और अब हम इसको दोबारा से रन करते हैं। अभी ये हो जाएगा। अभी एपीके इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते हैं, एंड हमारे पास सिंपल सा इंटरफेस आ चुका है। अब हम जैसे ही रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो जो पूरा स्क्रीन है वो ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन अभी ब्लॉक नहीं होगा क्योंकि हमने एक मिस्टेक कर रखी है। तो मैं बताता हूँ क्या करिए। ये देखो, पूरा जो बैकग्राउंड है वो इसका ब्लैक हो चुका है, क्योंकि ये जब हम कोड एडिटर में जाते हैं तो ये रीसेट कर देता है सारा जो हम कस्टम एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं। तो हमें क्या करना है, देखो मिस्टेक भी क्या की थी वो भी बता दूंगा, और अभी बैकग्राउंड में क्या करना है वो देखो। सबसे पहले जो हमारे ये लोडिंग ओवरले है इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम दोबारा से जाके नोन कर देंगे, ठीक है।
नॉन करने के बाद हम इस बैकग्राउंड के कलर के लिए फिर से वो वाला एट्रीब्यूट लिखेंगे। ये वाला एट्रीब्यूट लिखने के बाद इसको सेव कर लेंगे और एक चीज़ और यहाँ पे लिखेंगे, इसको हमें क्लिकेबल बनाना है, तो इसमें हम एट्रीब्यूट लिखेंगे क्लिकेबल ट्रू, और फोकसेबल भी इसको ट्रू कर देना है। इससे क्या होगा कि जब ये शो करेगा तो इसके नीचे जो यूआई है ना उसको यूज़र क्लिक नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसको सेव कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, दोबारा से रन करते हैं। अब एपीके इंस्टॉल हो रहा है, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हो और ये देखो कितना स्मूथ मतलब हमारे यहाँ पे हो रहा है। ये फीड इन में देख सकते हो आप, और कोई भी बटन अब क्लिक नहीं आप कर सकते हो। जब यूज़र को ये दिखेगा तो कुछ भी आप क्लिक नहीं कर सकते हो, ये देखो। ठीक है, और इस तरह से लोड भी हो रहा है, हमारा यूआई कहीं पे नहीं जा रहा है, और जो हमारा प्रोग्रेस बार है वो शो कर रहा है, जो लोडिंग बार है। अब इसमें क्या है कि आप इसको टाइटल दे लो या कुछ भी दे लो, यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कोई इसको हम एज अ प्रोग्रेस डायलॉग बार की तरह बना दे तो वो भी आप इसमें कर सकते हो, बहुत ईजी है। मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप वो भी बता देता हूँ, थोड़ा टाइम और लगेगा। अभी ये वाला जो लेआउट है हम क्या करेंगे कि इसका जो हाइट और वाइट है ना उसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर देंगे इस तरह से, और इस पे एक हम क्या करेंगे, नहीं इसको मार्च पे रहने रहने देते हैं, नहीं तो हमारा जो बैकग्राउंड होगा वो ब्लैक नहीं आएगा, थोड़ा सा जो ब्लैक टाइप में रहता है वो नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार थोड़ा सा इसको कम ट्रांसपेरेंट रखते हैं, और इसमें हम एक लेआउट और ऐड कर देते हैं। ये लेआउट बेसिकली क्या करेगा कि ये हमारे बैकग्राउंड को डिज़ाइन करेगा, जैसे कि मैंने बताया था कि आप कुछ भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब इसका जो ग्रेविटी है उसको हम सेट करेंगे सेंटर में, ये नहीं, लेआउट नहीं, ये सेंटर में कर देंगे। ये सब चीज़ें सेंटर में आ गई। अब इसका टेक्स्ट व्यू का कलर जो है हम कर देंगे ब्लैक, क्योंकि हम बैकग्राउंड को वाइट रखने वाले हैं। और इसके अंदर हम थोड़ा पेडिंग ऐड करेंगे 16 तक। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो लेआउट है ना इसका आईडी दे देते हैं, अभी कार्ड कार्ड दे देते हैं फ़िलहाल के लिए। इवेंट में जाएंगे और ऑन क्रिएट में जाने के बाद इसको हम रिड्यूस करेंगे और इसमें एलिवेशन लगाएंगे ताकि ये राउंडेड भी हो सके और थोड़ा फ्लट भी करें। अब हम कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद इसमें बैकग्राउंड कलर वाइट रखेंगे, रिड्यूस हम 30 रखेंगे, और यहाँ पे हम जो एलिवेशन है शैडो जो होता है उसको हम 10 कर देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब हम इसको रन करते हैं, एंड अब आप देखना ये प्रॉपर डिज़ाइन हो जाएगा। बाकी आप इसको एज अ प्रोग्रेस डायलॉग की तरह भी डिज़ाइन कर सकते हो, जिस तरह आप मर्जी आप उस तरह कर सकते हो। एंड प्रोग्रेस डायलॉग में कुछ लिमिट्स थी लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं आपको आएगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड मैं कोशिश करूँगा इस पर एक लाइब्रेरी क्रिएट करने का जो कि प्रोग्रेस डायलॉग की तरह ही काम करेगा लेकिन उससे भी बेटर काम करेगा। तो अभी देखो हमारा यूआई थोड़ा ग्लिच हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे मार्च पेरेंट नहीं किया है, तो इसको एक बार मार्च पेरेंट करेंगे तभी असली पता चलेगा हमें। अब ऐप को दोबारा से ओपन करते हैं। एंड सॉरी मेरा माइक थोड़ी दूर रखा था और मैंने ध्यान नहीं दिया है, तो क्योंकि माइक रखने की जगह कहीं पे है नहीं, मेरा स्टैंड टूट गया है, तो माइक ऐसे ही प्लेस कर रखा है मैंने। अभी यहाँ पे देखोगे तो यूआई ठीक आ रहा है। अभी जैसे हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये देखो बहुत ही प्यारा सा और कूल सा इंटरफेस आ रहा है। एंड ये देख सकते हो तुम, ये जब शो होता है तो फीड इन में शो होगा, देखो थोड़ा सा मतलब ऐसे फीड आउट फीड इन वाला इफेक्ट आपको आ रहा होगा, बहुत स्मूथ जो लगता है। तो इस तरह से आप अपना कस्टम लोडिंग बार बना सकते हो, एंड ये बहुत ही इजी है। एंड मैं कोशिश करूँगा इस पर लाइब्रेरी बनाने की, एंड लाइब्रेरी में आपको हर एक चीज़ मिलेगी, जैसे कि आपको उसमें मिलता था प्रोग्रेस डायलॉग बार में। आप रिड्यूस कर पाओगे, आप सेट मैसेज कर पाओगे, आप सेट टाइटल कर पाओगे, आप जो परसेंटेज होता है उसके साथ भी आप कर पाओगे। परसेंटेज के साथ जैसे डाउनलोडिंग बार आपको चाहिए, जब आप कुछ डाउनलोड कराते हो तो इस प्रोग्रेस बार में दिखना चाहिए, वो भी आप कर पाओगे। और क्या बोलते हैं, आप हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस रख सकते हो, और यहाँ पे
सर्कुलर प्रोग्रेस भी रख पाओगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बेसिकली प्रोवाइड करने वाला हूँ आने वाले कुछ टाइम में, अगर आप बोलते हो तो। अगर आप इस वीडियो पे कमेंट करते हो तो मैं ज़रूर से ये चीज़ें करूँगा। सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस बनाते ही रहता हूँ। एंड अगर आपको कोई काम है, आप मेरे थ्रू कोई काम पेड वर्क कराना चाहते हो, तो कोई एप्लीकेशन बनवाना है आपको या कुछ भी, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत ही चीप प्राइस में आपका प्रोफेशनल एप्लीकेशन बना के मैं प्रोवाइड करूँगा। एंड बस आज के इस वीडियो में आपको इतना ही। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।